दोस्त हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, मैं एम सादिक खान, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। एक ख़ास बात के लिए मैंने आप सबको यहाँ आने की जहमत दी है कि पिछले 3.25 साल से हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वो एक बात बार बार ये दोहराते आ रहे हैं कि मैं राजस्थान में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हिमायती हूँ, मैं राजस्थान में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूँ। तो मेरा उनसे ये सवाल है अशोक गहलोत जी कि जब आप माइनॉरिटी के सबसे बड़े हिमायती हैं, जैसा कि आप बोलते हैं, और सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं, तो आप ये बताइए कि पिछले 3 साल में, 3.25 साल में, अगले साल अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, पिछले 3.25 साल में क्यों आपने माइनॉरिटी के बच्चों का स्कॉलरशिप बंद किया? पिछले 3.25 साल में आपने माइनॉरिटी के बच्चों का स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन के लोन आपने बंद किए। एमएनए कितनों के आपने कार्ड बनवाने के लिए कैंप लगवाए? चिरंजीवी के लिए आपने कितने कैंप लगवाए? राइट टू एजुकेशन में आप बताइए एमएलए साहब, आपने कितने बच्चों के एडमिशन करवाए? आप माइनॉरिटी के वोटरों से आप एमएलए बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं और आप सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बात हमारे सीएम साहब भी जानते हैं कि जिस दिन माइनॉरिटी हमसे हाथ खींच लेगा, हम पिछली बार 21 पर गए थे और इस बार ये लोग 11 पर जाने वाले हैं। 45 सीटें कांग्रेस ने 10,000 से कम के अंतर पे जीती हैं। ये सारी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें हैं। उसके अलावा इन्होंने निगम बोर्डों के चेयरमैन की घोषणा करी। भैया 3.25 साल निकल चुके, अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, आपने सिर्फ 1.5 साल का कार्यकाल अपने चेयरमैन को दिया है, किसी को भी क्या काम वो कर पाएंगे? उसके अलावा इन्होंने जो जितनी भी इनकी योजनाएं थी एक बात मैं और आपके जरिए हमारे आवाम में पहुंचाना चाहूंगा पूरे सूबे भर में, कि इन्होंने पिछले साल एक घोषणा ये करी थी कि 100 करोड़ का अल्पसंख्यक विकास कोष बनाया जाएगा। नाम पर आपने ये कहा आपके डिपार्टमेंट ने कि हम एमएनएसटी योजना में 25 से 30 करोड़ के ऋण 2000 इस वाले बजट में हम बांटेंगे, गत बजट में। आपने किया क्या? गरीब बच्चों को, गरीब स्टूडेंट्स को, गरीब लोगों को एक लालच दिया कि आप एमएनएसटी योजना में पिछला बकाया जमा कराइए। 30 करोड़ रुपए इन्होंने जमा कर लिए 3.25 साल में और 2 करोड़ रुपए का भी लोन नहीं बांटा है। उसके अलावा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मिशन 30 एक तय करा है। उस मिशन 30 में हमने वो 30 विधानसभाएं छांटी हैं जहां पर माइनॉरिटी का वोट 40,000 से शुरू होकर और कामा में 1.5 लाख प्लस पे जाकर समाप्त होता है। इन 30-32 सीटों पर, अधिकांश सीटों पर, 28 से 30 सीटों पर कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं। मैं इन सबसे ये कहना चाहता हूं कांग्रेसी विधायकों से कि भैया 3.25 साल में आपने अपने वोटर के लिए क्या काम करा? माइनॉरिटी के हितों के लिए आपने शिक्षा में क्या काम किया? चिकित्सा में आपने क्या काम किया? जो जनहित की जो राज्य सरकार उस 100 करोड़ के विकास कोष को ना तो इन्होंने स्थापना करी और ना उसके पैसे को आगे कहीं बांटा। इन्होंने कहा सभी संभागों पर, सभी जिला मुख्यालयों पर छात्रावास खोले जाएंगे। एक भी संभाग मुख्यालय पर बॉयज हॉस्टल नहीं बना है, जबकि जयपुर में इन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया बॉयज हॉस्टल का। वो भी बाद में पता चला कि डिस्प्यूटेड लैंड का सीएम साहब ने वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है। ये कितनी बड़ी एक लापरवाही की बात है कि सीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं, वर्चुअल उसका संगे बुनियाद रख रहे हैं और पता ही चल रहा है कि वो जमीन जो है, वो जगह जो डिस्प्यूटेड है। ये कितना बड़ा इनका अधिकारियों का और इनके फेलियर है। सांगानेर में हज हाउस की जमीन 5.5 बीघा बिल्कुल फालतू पड़ी हुई है, उस पर 3.25 साल में इन्होंने काम शुरू नहीं किया है। ऐसे बहुत से काम हैं जिनको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इसी महीने में आंदोलन शुरू करेगा और इन 30 विधानसभाओं को, इन 32 विधानसभाओं को हम टारगेट करेंगे। और अब हम इनको चैलेंज करते हैं, मैं और मेरे कार्यकर्ता और मेरी टीम, कि पिछली बार आप 21 पर गए थे अशोक गहलोत जी, जब माइनॉरिटी आपसे हाथ खींचेगा तो आप 11 पर सिमटेंगे।